हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री के लिए हमें क्या पढ़ना है। आप यहाँ पर जैसे किताब देख रहे होंगे, घटना चक्र रखी है, पूर्वावलोकन जो आती है 2024 की, भी नई आई है जो। तो वहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि हमें जैसे इतिहास को पढ़ना है और यूपीपीएससी के लिए, मेन सिविल सर्विसेज के लिए, कि हमें किस बुक से क्या टॉपिक कवर करने चाहिए, क्या घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो पर्याप्त है हमारे इतिहास पढ़ने के लिए या नहीं। आधुनिक भारत जैसे है, मध्य भारत है और आपका यहाँ पर प्राचीन भारत भी है। तो इन सब में हम देखेंगे कौन से विषय को, यानी कौन से टॉपिक को किससे हमें पढ़ने की ज़रूरत है और कैसे हम अपनी हिस्ट्री को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री में कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमें लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है कि हम लोग किताबों को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते कि हमें किस टॉपिक को कहाँ से कवर करना है। जैसे ज़्यादातर देखिए दिक्कत आती है, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, प्राचीन है, आप क्या कहते हैं, पाषाण काल से कभी कभी ऐसे स्थल आ जाते हैं कि हमने वो नाम ही नहीं सुने होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नॉर्मली हम लोग मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है और आपका धौलावीरा है, राखी गढ़ी है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, लोथल है। लेकिन यहाँ पर कई साइट्स ऐसे आ जाते हैं जिनके बारे में नॉलेज नहीं रहता है। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों की किताबों में बता रहा हूँ, उनको आप फॉलो करेंगे तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला आर ओ के लिए ध्यान में रखकर है, आर और यूपीपीसीएस को लेकर। यहाँ पर देखिए घटना चक्र है 2024 की, इसमें सबसे अच्छा ये हो गया है 2024 के, यदि आप घटना चक्र लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसे ही आप पहला पेज खोलेंगे, इसमें देखिए आपके लिए सबसे बड़ा फायदा यही है कि घटना चक्र द्वारा प्रकाशित एनसीईआरटी सार की समस्त 12 पुस्तकों की पीडीएफ जो है वहाँ पर आपको निःशुल्क मिलने वाली है। आप देख सकते हैं, आपको करना क्या है, एनबी लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, तो आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं, उपयुक्त सभी पुस्तकों की पीडीएफ जून 2024 तक क्रमशः प्राप्त हो सकेंगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इसके टॉपिक को कैसे क्या कवर किया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए आपका प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत में आपके यहाँ पर देखेंगे 15 टॉपिक हैं। इसके बाद आप देखेंगे मध्यकालीन भारत है, यहाँ पर आपके 25 टॉपिक हैं, ठीक है। इसके बाद आधुनिक भारत में देखेंगे, आधुनिक भारत में आपके 55 टॉपिक हैं यहाँ पर कवर किए गए हैं। इसका देखिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको देखिए, मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड बुक जो होती है उनसे आपने कंप्लीट कर लिया है, अपने इतिहास को अच्छे से, आपकी नोट्स भी कंप्लीट है, तो आपको ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी है। देखिए, नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स में दिया गया है। इम्पोर्टेंट जो जगह है वहाँ पर देखेंगे आपको ये जो फॉन्ट है ये आपको क्या कहते हैं, ज़्यादा चटक दिया गया है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कौन सा यहाँ पर घाटी है या कौन सी चीज़ है जो महत्वपूर्ण है, तो आप उसको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पर देखें, लगभग इतना आपका यहाँ तक दिया गया है। यहाँ तक आप देखेंगे आपको थ्योरी दी गई है, नोट्स हैं, महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए प्रश्न कोश दिया गया है। ये प्रश्न कोश देखेंगे आप 2015 लोअर सबऑर्डिनेट में आया था, ये यूपीपीसीएस में आया था, ये आईएएस प्री में आया था, ये भी देखेंगे पीसीएस में। मतलब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए, और इनके बाद जो ये आपको ये है एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है घटना चक्र का। इससे आपके क्वेश्चन काफ़ी फंसने के चांस रहते हैं। कई लोग कह देते हैं कि मतलब क्वेश्चन फंसते नहीं हैं। देखिए, आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर सिविल सर्विसेज में, आपको यानी 100 नंबर 90 नंबर नहीं लाना है। अगर आप 100 नंबर में 70 नंबर भी लाए ना, तो आपको सिलेक्शन फिक्स है। आप आर ओ के इस बार का पेपर देखेंगे जो लीक हो गया, एग्ज़ाम होना है उसका, आप देखेंगे उसमें 140 में से आपके 100% दोस्तों, 100% 100 प्लस 140 में यानी 100 प्लस आप क्वेश्चन देखेंगे ना, जो आपके नॉर्मल बुक्स में मिल जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो इसलिए आपको ज़्यादा उस तक चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं कि यार बिल्कुल हमें एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको 140 में 100 प्लस यदि आपने सही कर दी तो आपको सिलेक्शन फिक्स है उसमें। तो आपको सब चीज़ आना जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ आती है उससे अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। तो आपको देखिए ये चीज़ें देख सकते हैं, इसमें है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नई वाली में सबसे बड़ा फ़ायदा ये देखिए, और आप देखेंगे ना भी इस बुक के साथ है, हालांकि इसका एमआरपी आप देख सकते हैं 675 रुपये इस समय हो गया है, पहले 550 के आसपास की थी, तो 675 की ये हो गई है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये किताब सबसे बड़ी बेनिफिट है, ये इसके साथ फ्री मिल रही है। आप देख सकते हैं, पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास के साथ निःशुल्क है ये। तो ये आपका प्राचीन भारत की हमें मिलती है, एनसीईआरटी सार है ये वही चीज़ है दोस्तों, जो आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी ना, इस नंबर पे भेजने पर, इस नंबर पर, वो उसी चीज़ का है। यहाँ पर आपको ये आपकी हार्ड कॉपी आपको मिल जाती है, एक इन्हीं की तरफ से फ्री में मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए एनसीईआरटी सारी है, यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग 26 टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से कवर किया गया है डिटेल से। यहाँ पर थ्योरी भी काफ़ी अच्छी दी गई है, आप देखेंगे थ्योरी का लेवल काफ़ी अच्छा दिया गया है।
ये देखिए अच्छे से मतलब समझाया भी गया है कैसे क्या है, डायग्राम बनाकर भी अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया, ये आप देख सकते हैं। ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी है कि हर एक चीज़ को देखिए आप देख सकते हैं, इतनी थ्योरी आपको दी गई। इसको देखिए आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी आपके लिए दिया गया है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम बात कर लें किस, यानी अगर मान लीजिए आपका प्राचीन भारत से प्राचीन भारत शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें नॉर्मल बुक्स में टॉपिक जल्दी मिलते नहीं, तो आप देखेंगे ये आपका भारत का प्राचीन इतिहास है, रामशरण शर्मा जी की, आर एस शर्मा जी की आती है ये। इसमें आप लोगों को देखिए कुछ टॉपिक है जिन्हें आपको खुद से कवर करना होता है। जैसे देखिए पूरा पसाड़ काल ही, देखिए आपको सब टॉपिक नहीं पढ़ना इससे आपको, लेकिन इसे पूरा पसाड़ काल है। इसके बाद देखिए 9 पसाड़ काल, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो आपको जो नॉर्मल बुक्स होती हैं, लूसेंट वगैरह हैं या आपकी घटना चक्र, इनमें जल्दी मिलता नहीं कि अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं बने। लेकिन यदि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाता है कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो आपको देखिए ताम्र पसाड़ हो गया, जैसे इसके बाद हड़प्पा संस्कृति हो गया, आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल हो गया, जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया, ठीक। इसके बाद बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था के बारे में जैसे कथन और निष्कर्ष पूछ लेता है ना, कथन देगा कौन से कथन सही है कौन से कथन गलत हैं, डिटेल से जब आप पढ़ लेंगे तो आपको उससे कहानी रूप में पढ़ेंगे तो अच्छे से चीज़ें याद होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना। मौर्य काल हो गया, मौर्य शासन का महत्व हो गया, जैसे गुप्त साम्राज्य पूछा जाता है, शिल्प है, वाणिज्य है, शहरी विकास, इन सब चीज़ जैसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको इन्हें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपके क्वेश्चन वहाँ से भी सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। 2-3 बार आप पढ़ लेंगे अच्छे से रिवीजन का, सब कुछ नहीं पढ़ना। जैसे आप देखेंगे, जैसे अब देखिए ये आपका हड़प्पा संस्कृति है, देखिए आपको जो चीज़ लगे कि इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आप ऐसे कर सकते। दोबारा जब आप ये किताब पढ़ें तो आपको यही चीज़ देखनी है, बाकी चीज़ सब कुछ नहीं पढ़ना होता है कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, ये आप देखेंगे मगध के बारे में, यहाँ पर कई चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ी ही नहीं है। तो थोड़ा स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ेंगे ना, जैसे जो इसमें NCERT की भी कई चीज़ें कवर की गई हैं तो इनसे आपको फ़ायदा होगा। अब इतना समय तो नहीं आया कि NCERT 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की पढ़ सकें, तो इसलिए आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। इसका देखिए बात करते हैं हम आपका मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत के लिए देखिए आपकी आती है सतीश चंद्र की आती है, ये बुक भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए आपको ये देखिए अब भारत है, चोल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत के बारे में आप इससे पढ़ सकते हैं। आपको कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आप स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं देखते हैं, जो नॉर्मल सब कुछ पढ़ते हैं। इसके बाद आपके अकबर के समय के अकबर की जानकारी, इसके बाद 15वीं सदी के बारे में यानी आपका मुगल साम्राज्य जब आता है उसके बारे में, और मुगल द्वारा दक्षिण विजय के बारे में, ये सब चीज़ें आप इससे पढ़ेंगे तो आपको इससे भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको सब चीज़ें नहीं पढ़नी, लेकिन आपको खुद आपने काफ़ी साल से तैयारी करें तो आपको पता होगा, अनुभव होगा ना, तो आपको पता होगा कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है इस किताब में पढ़ने के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम यदि आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत तो आपको पता ही है, ये आपकी बिपिन चंद्र की है। जैसे आपको यदि कहानी टाइप में पढ़ना है ना तो बिपिन चंद्र 1 नंबर किताब है। और यदि आपको टॉपिक वाइज यानी आपको उसमें सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो आप स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं, उसमें भी अच्छी चीज़ें ऐसा नहीं है, लेकिन कहानी रूप से पढ़ना तो बिपिन चंद्र। और आपको यदि फैक्ट अच्छे से देखना है तो आप स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं, दोनों बुक बेस्ट हैं, ठीक है। बाकी आप दोनों को अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ये ऐसा नहीं कि सब टॉपिक आपको पढ़ने, जैसे गांधीयन इरा हो गया, और आपके देखिए यहाँ से हम देखेंगे ना, ये आप देख सकते हैं गांधी का इरा जो है ये आपको स्वराज्य के लिए संघर्ष है, और आपको जो अंग्रेजी कंपनियां जब आती हैं, यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन होता है उसके बारे में आप देख लेंगे। 1857 का विद्रोह, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्थिक प्रभाव, इन सब चीज़ों को आप देख लेंगे ना तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर भी आपको इसमें भी ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट, ये सब देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसे आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं या आप मार्कर से भी इसे लाइन कर सकते हैं, ताकि आप दोबारा जब पढ़ना तो आपको ये चीज़ देखें तो आपको समझ में आए कि ये चीज़ हमने पढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं जो चीज़ मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें आपको कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आपके लिए दोबारा देखने को जल्दी नहीं मिलती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में देखने को नहीं मिलती हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हैं। तो आपके लिए इतना यदि आप कवर कर लेंगे इतिहास में तो आप, मुझे नहीं लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा बाहर जाने वाला है। बाकी ऐसा नहीं कि आप ये किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपका दूसरी किताब पढ़ेंगे तो उसमें नहीं मिलेंगी, लेकिन मेन चीज़ घटना चक्र की सब थोड़ी बात होती है, जो क्वेश्चन फॉर्म में चीज़ें देता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बाकी आपके क्या इस पर सोचना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।